बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग इन्फिनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite line charge without using Gauss's theorem। बच्चों, ये इनफिनाइट लाइन चार्ज ले लेते हैं हम। और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका डिस्टेंस r दिया हुआ है। अब बच्चों, जब गॉस थ्योरम हम नहीं लगा सकते हैं इसमें, तो हमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के दो ही तरीके हैं। या तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम पॉइंट चार्ज में। और एक तरीका है फ्लक्स कैलकुलेट करके तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जो हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। तो कह रहे हैं कि जो फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट है, गॉस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप नहीं यूज़ कर सकते इसमें। तो हमारे पास बच गया सिर्फ ये रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। और ये हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम पॉइंट चार्ज हमारे पास होगा। और हमारे पास पॉइंट चार्ज है नहीं, जो चार्ज है वो लाइन के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से एक छोटा सा सेक्शन काट लेंगे। और ये जो छोटा सा सेक्शन होगा, इसका लेंथ ले लेंगे हम dl। और ये इतना छोटा सेक्शन होगा कि इस पे जो भी चार्ज होंगे, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। एक सेक्शन यहाँ भी काटेंगे और एक सेक्शन इतना ही लेंथ का हम ऊपर भी ले लेंगे। इसका भी लेंथ है dl और इस पे भी जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। बहुत छोटा सेक्शन है ये, तो बहुत छोटा सेक्शन अगर है तो इसका जो चार्ज होगा वो भी बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा चार्ज है बहुत छोटे जगह पे, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब बच्चों, हम पता करते हैं कि पहले इस पे चार्ज कितना, ये जो छोटा चार्ज है इस पे पॉइंट चार्ज की तरह, वो कितना चार्ज है। तो इसके लिए हमें करना होगा, लेट करेंगे, लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी of line charge be lambda। तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 मीटर में लैम्डा चार्ज है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज इन 1 मीटर। तो 1 मीटर में अगर लैम्डा चार्ज है तो dl में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू में dl। और dl पे जो चार्ज होगा वो स्मॉल चार्ज होगा, तो उसको हम लेंगे dq। देयरफॉर स्मॉल चार्ज ऑन एलिमेंट dl dq इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा dl। इसको ले लेते हैं फर्स्ट, यानी इस पे कितना चार्ज है वो चार्ज हमें मिल गया dq, और वो कितना है लैम्डा dl। अब देयरफॉर बच्चों, हम यहाँ पर इसकी वजह से, ये चूंकि छोटा एलिमेंट है तो इसका चार्ज भी छोटा है, और चार्ज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P, ये पॉइंट हमने P ले लिया R डिस्टेंस पे। तो DE, चूंकि छोटा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी DE होगा, तो DE इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0। चार्ज कितना है बच्चों, DQ, अपॉन में डिस्टेंस R स्क्वायर।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। चार्ज हमारा dq है छोटे से एलिमेंट पे, और dq का वैल्यू हमने निकाला हुआ है। तो देयरफॉर DE इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/4πε0, और dq की वैल्यू रखोगे लैम्डा dl/r²। इसको ले लेंगे बच्चों हम सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट ले चुके हैं। अब देखिए, चूंकि आपने ये फर्स्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, इधर की तरफ। ये आ गया DE। अब ये चूंकि फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हम लिखेंगे DE1, यहां भी ले लेंगे DE1 और यहां भी लेंगे DE1। बच्चों इसी तरह से हम सेकेंड एलिमेंट निकालेंगे। तो यहां से, अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से जब हमने डिस्टेंस निकाला है, तो ये डिस्टेंस हमने x लिया, ये डिस्टेंस हमारा r था, तो ये r² की जगह हम लगाएंगे x², इसको भी लगाएंगे x²। ये डिस्टेंस हमारा r है, ये डिस्टेंस हमने x लिया है, तो x² ले लिया। इसी तरह से जब सेकेंड एलिमेंट आप निकालेंगे, सेकेंड एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको ले लेंगे हम DE2। तो यहां से हम फिर यूज करेंगे बच्चों, मिटा लेता हूं थोड़ा मैं इसको। सिमिलरली DE2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4πε0 और लैम्डा dl/x²। ये डिस्टेंस भी x ले लिया, चूंकि इक्वल डिस्टेंस पे आपने लिया है, जितना डिस्टेंस पे ये लिया है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ l लेंगे आप, और ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ l लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर इस लेंथ को आप dl लेंगे तो ये डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक l लेंगे, और अगर ये dl लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक l लेंगे। अगर इस एलिमेंट को आप dx लेंगे तो ये डिस्टेंस x लेंगे। अब बच्चों ये DE1 और DE2 ये दोनों सिर्फ अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो हम लिखेंगे एस DE1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है DE2 के मैग्नीट्यूड का। दोनों को ले लेते हैं हम, DE लेट कर लेते हैं, और इसका वैल्यू आ गया 1/4πε0 लैम्डा dl/x²। ये आ गया DE का दोनों का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर, आपको इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था और यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो नेट निकालने के लिए कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये कंपोनेंट ब्रेक किया हमने, तो ये एक्स एक्सिस का काम करेगा और ये काम करेगा वाई एक्सिस का, और इस एंगल को ले लीजिए आप थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा लोगे तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा वर्टिकल अपोजिट से। और चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो पास करेगा एक्सिस, ये बीच से पास करेगा। इसको अगर हमने थीटा लिया तो ये भी हम थीटा लें, रिजल्टेंट बीच से पास करेगा। फिर अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करिए बच्चों। आपने इसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है ई, और आपने इसका मैग्नीट्यूड भी लिया हुआ है ई। तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो थीटा की तरफ आ जाएगा ई कॉस थीटा, इसका भी आ जाएगा ई कॉस थीटा। तो एक ही बार इधर लिख देता हूं मैं 2 इसका मैग्नीट्यूड बच्चों ने DE लिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड भी हमने DE लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड हमने DE लिया हुआ है, तो एक ही बार आ जाएगा बच्चों ये 2DE कॉस थीटा। और इधर आ जाएगा, कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा DE साइन थीटा, और नीचे की तरफ भी आ जाएगा आपका DE साइन थीटा। अब आप जानते हैं हम लोग बहुत काम कर चुके हैं, ये और ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बच्चों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2DE cos थीटा। आफ्टर resolving the component of electric field
एट पॉइंट P DE नेट इक्वल टू आ जाएगा 2 DE cos थीटा। और डायरेक्शन किधर आ जाएगा बच्चों इसका? देखिए डायरेक्शन अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज। अब बच्चों जब सॉल्व करोगे आप तो 2 DE नेट इक्वल टू 2 DE की वैल्यू देखिए आपने निकाला हुआ है यहाँ पे, तो DE की वैल्यू निकाला हुआ है तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन में x स्क्वायर। DE का वैल्यू आ गया इनटू में cos थीटा, ये आ गया DE नेट इस पॉइंट पर। अब देखिए DE नेट से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना चाहते हैं, आपको चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चाहिए, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन अभी, ये जो लाइन है, ये जो टर्म है हमारा, ये अभी इंटीग्रेबल नहीं है। बच्चों इंटीग्रेशन आप तब करते हैं जब इधर एक ही वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल हो। अब देखिए यहाँ पे कई सारे वेरिएबल हैं, 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। बच्चों जो L है आपका, देखिए एलिमेंट जैसे जैसे नीचे जाएगा आपका L बड़ा होता जा रहा है, एलिमेंट ऊपर जाएगा तो L छोटा हो जाएगा। यानी जब ये DL एलिमेंट वेरी करेगा इस पर तो आपका L देखिए बड़ा होता जाएगा, तो L वेरिएबल है। अब देखिए जब ये नीचे आता जाएगा इस तरीके से, जैसे एग्जांपल दिखाया, तो मान लीजिए इसको खींच लिया हमने नीचे, देखिए आपका x बड़ा हो गया, ये x इतना छोटा है, ये x बड़ा हो गया, ये L DL यहाँ था, अब ये DL यहाँ आ गया तो L भी आपका इतना बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x भी वेरिएबल है, L भी वेरिएबल है। दूसरी बात देखिए, ये जब DL यहाँ पे था ये एलिमेंट, तो थीटा आपका इतना बड़ा था, और जब ये एलिमेंट अब नीचे आ रहा है तो देखिए आपका थीटा बड़ा हो रहा है। जब ये एलिमेंट आपका यहाँ पर है तो थीटा, ये इतना थीटा है। जब ये एलिमेंट नीचे खिसक के यहाँ आ गया तो ये लाइन यहाँ आ गया, अब आपका थीटा यहाँ से यहाँ इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे L भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो जब तक ये 3 वेरिएबल होंगे तब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आपको इंटीग्रेट करने के लिए इसको सिंगल वेरिएबल में लाना जरूरी है। अब सिंगल वेरिएबल में कैसे लाएंगे? तो बच्चों इस ट्रायंगल में याद रखिएगा, ये जो ट्रायंगल लिया आपने, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आप रिलेशन रखते हैं tan थीटा का। देखेंगे आज इसको ले लेता हूं बच्चों, मैं सेकंड थर्ड इक्वेशन ले चुका हूं, इसको लेता हूं मैं फोर्थ इक्वेशन, इस वाले टर्म लिखेंगे आज tan थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये बेस आ जाएगा, तो L अपॉन में R। तो देयरफॉर यहां आ गया L इक्वल टू, क्रॉस करोगे L इक्वल टू आ जाएगा R tan थीटा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब देखिए आपको L मिल गया, L मिल गया आपको, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए DL। तो L आपको मिल गया और DL अगर आपको चाहिए तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको DL मिल जाएगा। लिखेंगे, अब इसको भी हटा देता हूं बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग L इक्वल टू R tan थीटा। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो DL इक्वल टू आ जाएगा, R कांस्टेंट है और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। L का डिफ्रेंशिएशन DL आ गया, R कांस्टेंट है, देखिए ये आपका कांस्टेंट है, ये एलिमेंट कहीं भी जाए, आपका R कांस्टेंट है, पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो R कांस्टेंट है, बाहर रह गया, यहाँ पे रह गया, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए आपको DL मिल गया, यहाँ पे एक वेरिएबल का काम हो गया। अब बच गया आपको x स्क्वायर, इसका भी रिलेशन रखेंगे बच्चों, देखिए कैसे, इसमें पाइथागोरस लगा दो। जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये L है और ये R है, ये हाइपोटेनस है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो लिखेंगे आज x स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दूसरे का भी काम हो गया, राइट। अब
इन दोनों वैल्यू को, ये जो आपने निकाला है यहाँ पे, इन दोनों वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में पुट करिए। पुट above terms in इक्वेशन 4। अब इस सबको इक्वेशन 4 में आप पुट करिए तो क्या बच गया बच्चों हमारा, डी ई नेट इक्वल टू, ये हमारा 2 इंटू 1/4πε0 लैम्डा एज इट इज। डी एल की वैल्यू ऊपर से पुट करिए, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इंटू में कॉस थीटा एज इट इज। एक बार और समझ लीजिए, 2 एज इट इज लिखा हमने, 1/4πε0 एज इट इज लिखा, लैम्डा की वैल्यू ऐसी रखा, डी एल की वैल्यू हमने निकाल रखी है तो यहाँ से पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला हुआ है यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया, कॉस थीटा एज इट इज रख दिया, राइट। अब बच्चों यहाँ पर एक लाइन में और समझिए तो पूरा काम हो जाएगा आपका। इसको लिखेंगे 2 इंटू 1/4πε0 एज इट इज, लैम्डा एज इट इज, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में बच्चों ये एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, एल की वैल्यू हमें पता है तो अगर एल इतना है तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ आ गया आर स्क्वायर। ये हमने एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया, ये एल है हमारे पास, इसका स्क्वायर करके हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 1/2πε0 लैम्डा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर है, सेक स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा को भी आप आगे लिख लीजिए, डी थीटा को यहाँ लिख लीजिए और यहाँ से आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, कॉस को हमने आगे लिख लिया और डी थीटा को पीछे लिख दिया। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर होता है, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया। तो बच्चों जो हमारा डी ई नेट आ गया वो डी ई नेट आ गया 1/2πε0 लैम्डा, और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया बच्चों, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो यहाँ आर बच जाएगा और यहाँ बच गया कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए इसमें 1/2πε0 ये कांस्टेंट है, लैम्डा आपका कांस्टेंट है क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आर आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट आ गया, सिर्फ एक वेरिएबल रह गया इसमें थीटा, बाद बाकी सारे वेरिएबल हमने एलिमिनेट कर लिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा प्लेबैक करके दोबारा देख लीजिए इसको। अब बच्चों अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो डी ई नेट का इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा 1/2πε0 लैम्डा अपॉन में आर कॉस थीटा डी थीटा। बच्चों एक बार अगर समझोगे यहाँ पे तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब जो जो कांस्टेंट है इसका तो आ गया, डी नेट का निकालोगे तो ये आ गया ई नेट, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए सारे, 1/2πε0 लैम्डा अपॉन में आर कांस्टेंट है, बच गया बच्चों यहाँ पर आपका कॉस थीटा डी थीटा। अब हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखें बच्चों, आपने दो एलिमेंट लिया है तो ये एलिमेंट यहाँ से शुरू होकर इधर नीचे इन्फिनिटी तक जाएगा और ये जो एलिमेंट है कि यहाँ शुरू होकर ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब ये एलिमेंट यहाँ पर होगा तो ये थीटा देखिए, ये थीटा सिमट के जीरो हो जाएगा, ये देखिए जीरो हो गया। और जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा डीएल एलिमेंट, ये आगे बढ़ता जाएगा तो इस तरह से ये लाइन देखिए आपकी, ये इन्फिनिटी जब जाएगा तो ये देखिए सीधा होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इन्फिनिटी पे जाके ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल यहाँ से वेरी करके यहाँ आ जाएगा। तो आपका जो एंगल मूव किया वो 0 से लेकर 90 डिग्री, क्योंकि आपका वेरिएबल अब थीटा है तो लिमिट आप थीटा का रखेंगे। तो जब एलिमेंट यहाँ पे होगा, ये एलिमेंट यहाँ पे होगा तो थीटा 0 होगा, और जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिमिट आ जाएगा आपका 0 से लेके 90 डिग्री। देख लीजिए एक बार यहाँ पर इसको,
मान लीजिए ये एलिमेंट आपका यहाँ पर है, डीएल एलिमेंट, तो ये थीटा आपका 0 ही आ गया, पैरेलल हो गया। अब देखिए थीटा आपका बड़ा होता जा रहा है, जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा 0 to 90। और ऐसा ही काम ऊपर भी होगा, तो इसका जो लिमिट है वो 0 से लेके कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो बच्चों 0 से 90 डिग्री इसका लिमिट हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में r, कॉस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन थीटा, साइन थीटा लिमिट आ जाएगा आपका 0 से लेके 90 डिग्री। ये आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आ गया r साइन 90, माइनस रखोगे साइन 0, साइन 90 होता है बच्चों 1 और साइन 0 होता है 0, तो ई नेट इक्वल टू कितना आ गया आपका, ई नेट आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में r साइन 90 1 माइनस 0, ये आ जाएगा 1, यानी ई नेट जो आ गया बच्चों आपका लैम्डा 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, ये आ गया बच्चों इसका डेरिवेशन। याद होगा आप लोगों को, हमने जब गॉस थ्योरम यूज करके निकाला था तो भी हमारा वैल्यू यही आया था, तब भी हमारा फॉर्मूला यही आया था। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कुछ अगली क्लास में। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि क्योंकि मैं डेली आपको बताऊंगा नहीं कि ये वीडियो आ रहा है आज, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छा नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।